हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे आपका 2019 का जे एडवांस का प्रॉब्लम है। इसमें आप देखिए क्या पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सिमिलर है जो आप देखिए ध्यान से जेईई मेन 2019 में पूछा है। यहाँ क्वेश्चन भले ही घुमा दिया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, लेकिन फिर अगेन आपको यहाँ बेसिकली चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ में ही, बिकॉज जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल एसिडिक in नेचर होगा वो उतना ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, और जितना ज़्यादा डिसोसिएट करेगा उतना ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी होगा। दैट मीन्स आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। हम ये प्रॉब्लम क्यों दिखा रहे हैं साथ में, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ आप लगाएंगे सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होने वाला है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ जो है फॉर्मिक एसिड है, 3 दे रखा हुआ है, दूसरा बेंजोइक एसिड है, और तीसरा एसिटिक एसिड है। अब इसकी बात तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये सबसे ज्यादा होता था, मेन बोन ऑफ कंटेंशन ये दो होता था। हम लोग इसको चेक करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि एक अच्छा एसिड कब कहलाता है। हम लोग पढ़ते थे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, उसी का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका एक कंजुगेट बेस अगर स्टेबल होता था तो हम बोलते थे वो एक अच्छा एसिड होगा। अगर यहाँ पर जो एक ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है तो घटा देगा। आप ये जानते हैं, अगर ये जानते हैं तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, यहां ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इसका इफेक्ट नेचर चेक करते ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए ये जो काम कर रहा है यहाँ रेजोनेंस यानी प्लस आर इफेक्ट के थ्रू काम कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है। यहां देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू प्लस आई इफेक्ट, थ्रू हाइपर कंजुगेशन, सो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और हम लोग पढ़ते हैं कि रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है कंपेयर टू योर प्लस आई और हाइपर से। सो इसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, वहां भी हम जो बताए थे कि ये ज्यादा निकल कर आना चाहिए। लेकिन आप याद कीजिए, जब आपको हम प्रीवियस लेक्चर 2020 वाला पढ़ा रहे थे, इवन इसमें भी बता रहे थे, इवन जब एसिड बेस थ्योरी जब पढ़ते हैं वहां भी एक्सप्लेन किए थे कि जब कभी भी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मोस्ट ट्रस्टेबल कॉन्सेप्ट होता है पीकेए, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। इसी के बेसिस पे हम लोग एक आंसर बोलते हैं किसी भी सिस्टम में कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो हमें ये देख के आ रहा है कि क्वालिटेटिवली ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल कर क्या आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए बेंजोइक एसिड का 4.21 होता है और एसिटिक एसिड का 4.76 होता है। अगर हम यहाँ लिखे ये क्या है 4.76, सॉरी 4.21 और 4.76, यानी कि हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे प्लस और हाइपर इंडक्टिव ये वाला, ये तो काम नहीं कर रहा है। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो हम लोग आते थे हाइब्रिडाइजेशन का मदद लेते थे। मतलब कि हम लोग बोलते थे यहां पर ये मॉलिक्यूल sp2 है और ये जो है कार्बन CH3 ये sp3 है। तो सिंस आप जानते हैं sp2 और sp3 परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp3 से sp की ओर बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और सिंस sp2 वाला मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा देन योर sp3, अब क्या आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे, जस्टिफाई कर पा रहे? 4.21 इज मतलब ये एक अच्छा पीके वैल्यू है कंपेयर टू योर 4.76, इसलिए बेंजोइक एसिड एक अच्छा एसिड कहलाता था। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, देखिए ध्यान से। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस इंडक्टिव आप लगाएंगे लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यहाँ देखिए sp है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये ध्यान से देखिए, और ये sp3 है। अगर ऐसी बात है तो सबसे बढ़िया 1 होना चाहिए और सबसे घटिया 4 होना चाहिए। देखिए ये सिर्फ 2 में दे रखा हुआ है, A और C में, यानी B और D तो नहीं होगा। अब 2 और 3 में कैसे डिटरमाइन किया जाए? जब आप हाइब्रिडाइजेशन का काम कर लिए तो आपके पास क्या बचा, आप रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपर पे ही जाएंगे ना, बचा। यानी यहां देखिए बस आप दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, यहां सिर्फ एक पाई बॉन्ड अप्लाई होगा, यहाँ 3 पाई बॉन्ड अप्लाई होगा। एट द सेम टाइम ये OMe ग्रुप भी लगा हुआ है, इट मीन्स यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा निकल कर आएगा कंपेयर टू योर 2, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की तरफ बिहेव कर रहा है, इसलिए 3 में जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा रेदर देन योर 2, इसलिए इसका आंसर आएगा 2 इज योर ग्रेटर देन 3, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, रेदर ऑप्शन योर सी होगा।
इसलिए इसका आंसर सी होगा। ये इतना हम डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किए क्योंकि हम चाहते तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पे बोल देते हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि आप यहाँ रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन से कैसे अप्लाई करेंगे और वो क्यों नहीं आंसर कर रहा है। जस्ट बिकॉज बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं पीके वैल्यू इज योर बॉस, इसी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और देखिए जो 2019 में पूछ रहा है सिमिलर रिपीट हो रहा है 2019 में जेईई एडवांस में। जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग न्यू प्रॉब्लम के साथ आएंगे। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू गाइज।